द पांड्यास हैड देयर कैपिटल एट मदुरई इन तमिलनाडु। ठीक है, पांड्यास की कैपिटल कहाँ थी? पांड्यास की कैपिटल थी मदुरई में। मदुरई कहाँ पर है? तमिलनाडु में। द पांड्या किंग प्रॉफिटेड फ्रॉम ट्रेड विथ रोमन एम्पायर। जो पांड्या किंग थे यानी कि जो पांड्यास के राजा थे, उनको प्रॉफिट कहाँ से मिलता था? उनको प्रॉफिट मिलता था जो उनके रोमन एम्पायर के साथ ट्रेडिंग रिलेशनशिप थे, एंड इवन सेंड एम्बेसीज टू द रोमन एम्पायर अगस्टस। यहाँ तक कि उन्होंने अपने कुछ दूतों को भी जो है, एम्बेसडर्स को भी जो है रोमन एम्पायर में भेजा था। तो इनके रोमन एम्पायर के साथ रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे थे, ट्रेडिंग रिलेशनशिप थे, जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता था, इसका काफ़ी ज़्यादा इनको मुनाफा मिलता था, काफ़ी ज़्यादा इनको इसके जो है पैसे मिलते थे। कहते हैं कि प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि जो भी ये चीज़ बेच रहे हैं उस पर ये अर्निंग अच्छी करते थे यहाँ के लोग। द चोला किंगडम विच वॉज कॉल्ड चोलमंडलम हैज़ इट कैपिटल एट कावेरी पट्टनम। जो सेकेंड किंगडम है चोल किंगडम, जिसे चोलामंडलम भी कहते थे उस समय, उसकी कैपिटल थी कावेरी पट्टनम में, अलॉन्ग द बैंक ऑफ द कावेरी रिवर। कावेरी रिवर की नदी के किनारे। बैंक का मतलब होता है नदी के किनारे। इट वॉज अ ग्रेट सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड हैड अ लार्ज डॉक। ठीक है, जो ये कावेरी रिवर का जो इलाका था ये भी बहुत अच्छा सेंटर था, ट्रेडिंग का एक अच्छा सेंटर था, और यहाँ पे बहुत बड़ा डॉक मतलब कि बहुत बड़ा जो है जहाँ पे शिप्स आती और जाती थी वो इलाका भी था। तो ये विदेशों के साथ भी ट्रेडिंग जो है इनके रिलेशनशिप थे। वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ द वेल्थ ऑफ चोलास वॉज ट्रेड इन कॉटन क्लॉथ। जो चोलास थे वो कॉटन क्लॉथ को ट्रेड करते थे, कॉटन के कपड़े का व्यापार करते थे। द चोलास ऑल्सो हैड एन एफिशिएंट एंड लार्ज नेवल आर्मी, नेवल फील्ड। और यहाँ तक कि चोलास के पास जो है वो काफ़ी बड़ी समुद्री जो होती ना आर्मी, जो समुद्र में नेवल फोर्स होती, नेवी होती है, ऐसे उस तरह की फोर्स होती वो इनके पास भी थी। तीसरे हैं चेरा। द चेरा और द केरला कंट्री कवर्ड पोर्शन ऑफ बोथ केरला एंड तमिलनाडु। चेरा जो है उसमें केरला और तमिलनाडु के हिस्से आते हैं। द चेरास ऑल्सो ट्रेडेड विद द रोमन्स। चेरास के भी रोमन के साथ अच्छे रिलेशनशिप थे, उनके साथ इन्होंने भी व्यापार किया। ऑल दीज थ्री किंगडम्स वर बिजी फाइटिंग विथ ईच अदर एंड ऑल्सो विथ श्रीलंका। अब पांड्यास, चोलास और चेरास ये तीनों आपस में लड़ती थी, दोस्त नहीं थे, ये तीनों आपस में लड़ते थे और साथ ही साथ श्रीलंका के साथ भी लड़ते थे। बट अदरवाइज दीज स्टेट्स वर रिच इन टर्म्स ऑफ देयर नेचुरल रिसोर्सेज एंड फॉरेन ट्रेड। लड़ाई होती रहती थी इन तीनों के बीच में, लेकिन फिर भी इनके पास काफ़ी सारे नेचुरल रिसोर्सेज थे। These kingdom grew spices, especially pepper, which was in great demand in western world। ये जो kingdoms थे वो मसाले उगाते थे, खासतौर पे जो पेपर काली मिर्च उगाते थे, क्योंकि काली मिर्च की जो है वेस्टर्न वर्ल्ड यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में काफ़ी डिमांड थी। Their elephants served as good source of ivory। जो हाथी के दांत होते हैं उसका इस्तेमाल किया, उसकी भी काफ़ी डिमांड थी। विच वॉज हाईली वैल्यूड इन द वेस्टर्न कंट्रीज़ में हाथी के दांत की भी डिमांड भी थी। देयर सी गेव पर्ल्स, जो यहाँ पे समुद्र थे वहाँ से मोती मिलते थे। एंड देयर माइंस प्रोड्यूस प्रीशियस स्टोन, यहाँ पे जो माइंस थी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महंगे पत्थर मिलते थे। बोथ दीज वर सेंट टू वेस्ट, और ये सभी चीज़ें जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ में बेची जाती थी काफ़ी अच्छी कीमतों पर। दे ऑल्सो प्रोड्यूस मसलिन। मसलिन एक तरह का कपड़ा होता है, सिल्क प्रोड्यूस करते थे, अच्छी क्वालिटी का सिल्क और मसलिन प्रोड्यूस करते थे। ट्रेड वॉज कैरिड ऑन विद वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना एंड रोम। इनके ट्रेडिंग रिलेशनशिप वेस्ट एशिया के साथ, साउथ ईस्ट एशिया के साथ, चाइना और रोम के साथ अच्छे थे, क्योंकि विदेशी एम्पायर को ये अपनी चीज़ें बेचते थे तो ऑब्वियसली उनको ज़्यादा ऊंची कीमतों पर बेचा जाता था, जिससे कि ये लोग अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेते थे। ठीक है, तो इस तरह से तीनों किंगडम जो है बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस थे, बहुत ज़्यादा डेवलप थे, लेकिन आपस में तीनों जो है वो लड़ते रहते थे, उनके बीच में दोस्ती नहीं थी, लड़ाइयाँ लड़ते रहते थे। नेक्स्ट क्लास में हम सतवाहनास के बारे में पढ़ेंगे।